ग्रेटिट्यूड हर पल में खुशी और उत्साह देखने का ये एक ही तरीका है। अपने हर दुख में खुशी देता है ग्रेटिट्यूड। हम वीडियो में ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। हम ग्रेटिट्यूड को एक इंसिडेंट से समझते हैं। टोनी रॉबिन्स, जो कि एक सफल एंटरप्रेन्योर और एक कोच हैं, वो एक बार घूमते घूमते फिजी आइलैंड के एक कबीले पे पहुंचे, जहां लोग खुशी से मुस्कुराहट के साथ अपना काम कर रहे थे। वहां टोनी को एक व्यक्ति मिला जिसे इंग्लिश भाषा आती थी। पूरे कबीले में वो एक ही व्यक्ति था जिसे कोई भाषा आती थी। उसने टोनी को अपने झोपड़े में ले गया, जहां बहुत ही सीमित सामान था। उस व्यक्ति ने टोनी को चाय पिलाई। देखते ही देखते कबीले के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और मुस्कुराने लगे। जाते समय टोनी ने कबीले के उस व्यक्ति से पूछा कि आप इतना खुश कैसे रहते हो? आपके पास तो पर्याप्त जीवन यापन संसाधन भी नहीं है, फिर भी किसी के भी चेहरे पर दुख या पीड़ा का कोई भाव क्यों नहीं है? उस वक्त वह कबीले के व्यक्ति जवाब में कहता है कि सिर्फ मैं इस कबीले में ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे कोई भाषा आती है। मैंने जानबूझ के किसी को भी कोई भाषा नहीं सिखाई, क्योंकि हमारी भाषा में, हमारी भावनाओं में दुख, डर, पीड़ा और भय जैसे शब्द है ही नहीं। जब कभी भी हम में से कोई दुखी होता है तो वह यह कभी नहीं बोलता कि आज मैं दुखी हूँ, वह बोलता है कि आज खुशी थोड़ी कम है। उस दिन कबीले के लोगों को देखकर टोनी ने समझा कि यह दुख, पीड़ा, डर सब भाषा से आता है और फिर यह हमारी भावनाओं में झलकता है। आज की दुनिया में खुश वो लोग हैं जो सेटिस्फाई हैं जो कुछ भी उनके पास है। आज हर व्यक्ति के दिमाग में खुशी का मतलब पैसा, बड़ी गाड़ी और बड़े घर से है। असल में उन लोगों के अनुसार एक सफल इंसान की डेफिनेशन भी यही है। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको भगवान ने बिना मांगे ही इतना सब कुछ दे दिया है जो आपके लिए पर्याप्त है। आपने सुना होगा कि हमें सर्वाइवल के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आप एक अच्छे घर में रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और अच्छा खाना खाते हो, तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो इसी वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। दोस्तों, दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उन चीज़ों की तरफ नहीं देखते जो हमारे पास है। हम उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं जो हमारे पास नहीं है। इस बात का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने गोल का पीछा करना छोड़ दें। बस आप सेटिस्फाई रहें जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ आप फ्यूचर में अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हो। अगर आपको इस फीलिंग को सच में फील करना है तो अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो बुरी परिस्थिति में भी आपके साथ खड़े थे। अब वे लोग आपके माता पिता, आपके भाई बहन या कोई ऐसा दोस्त जिससे कि जब आप बात करने बैठते हो तब आपको समय का आभास ही नहीं होता। ये सभी हो सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ है, तो मान लें आपके पास अथार्थ पैसा है पर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, भले ही आप उसे कितना भी पैसा दे दें। उस वक्त आपको समझ आएगा कि खुशी पैसे में नहीं बल्कि हर छोटे छोटे जीवन के पल में है। हमें हर रोज़ भगवान को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें सबसे बड़ी चीज़, जीवन, हमें प्रदान किया है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि आप जीवित हैं। तो अब ग्रेटिट्यूड का मतलब यह नहीं है कि अगर आप खुशी देते हो तो आपको खुशी मिलेगी। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा कि जब तक खुशी दोगे नहीं तो तब तक खुशी मिलेगी कैसे? पर आपके अनुसार किसी गरीब को पैसा देना ही खुशी है, भले ही आपके स्वयं के पास पैसा ना हो। जब आप हर पल में ग्रेटिट्यूड महसूस करने लगेंगे तब आपको खुशी बांटने का असल मतलब समझ में आएगा। तो अब अगला सवाल यह है कि हम हर पल हर वक्त ग्रेटिट्यूड को कैसे महसूस कर सकते हैं या हम इसे हमेशा कैसे बनाए रख सकते हैं? तो इसका सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है राइटिंग प्रोसेस। हर दिन रात को सोने से पहले वो सारी अच्छी बातें लिखो जो आपने अपने आज के पूरे दिन में की है। इसके अलावा वो सारी चीज़ें लिखो जो आज आपके पास है। आपको यह बातें रोज़ लिखनी है क्योंकि लिखने से जो नेगेटिव इमोशंस आप पर भारी हैं आप उन्हें दबा सकते हैं और ग्रेटिट्यूड हर पल महसूस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज आपने ग्रेटिट्यूड का सही मतलब समझा। आपको अगर विश्वास न हो तो 30 दिन तक इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए क्योंकि सक्सेस से ज़्यादा मज़ेदार उसका सफ़र होता है। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।